ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी में के बारे में हमने कल बेसिक कर लिया था, एक फॉर्मूला कर लिया था। फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला F equals to F minus n Theta into dV by eta dx. by dx. n नहीं है वो, इट इज ईटा। Eta, sorry, Eta. eta. F इज इक्वल टू माइनस ईटा a dv by area dx, d by dx. राइट। माइनस किस वजह से लगता है? क्योंकि विस्कस ड्रैग जो है वो डायरेक्शन के Direction कारण opposite है उसकी। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। राइट। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले सबसे, उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, द क्वेश्चन इज a cubical block of side 2 meters and mass 20 kg slides on an inclined plane lubricated with oil of viscosity 0.1 poise. If the block slides with constant velocity of 10 meter per second, find the thickness of the oil layer. मैं इसकी ना तुम लोगों को फोटो बना देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सोचना मुश्किल है। Let's say this is the oil layer, ये मैग्नीफाइड ऑयल लेयर बनाई है, ऑब्वियसली इतना तेल नहीं होगा इस पे, जस्ट आपको दिख जाए। इसके ऊपर एक ब्लॉक को स्लाइड करा है, ये ब्लॉक भागा जा रहा है इधर विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ट्वेंटी केजी का ब्लॉक, और इंक्लाइंड का एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये गिवन है, 30 डिग्री इज गिवन। हमें थिकनेस फाइंड करनी है। So you can give a try. Sure. Hmm.
नहीं आर्यन, यूनिट्स की गड़बड़ है तुम्हारी आर्यन। नहीं मिलन, नहीं अर्शिया, नहीं जोरावर, आर्यन करेक्ट। नहीं वरुण, नो सिमरन। राइट गुरकर्मन, करेक्ट। नहीं रिया, नो मिलन, राइट गौरी, नो प्रबल। ओके लेट्स सी, देखते हैं इसको। इस ये ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है नीचे, है ना, राइट निष्ठा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाने का मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होगी? Zero. Zero. सिमर, जीरो। So summation of forces zero होती है. तो मैंने नेट फोर्स बोला, हाँ सर, मैं वही कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, जीरो ही हो गई। नेट फोर्स क्या होगी इस पे? जीरो होगी। mg sin थीटा में वो फोर्स बोल रही थी, दूसरी जो ठीक है नीचे जी, जाते हुए। हाँ। Yes, sir. तो mg sin थीटा इस पे नीचे लग रही है, यस सर। Yes sir. mg sin थीटा, और ऊपर को विस्कस ड्रैग लगेगा, यस सर। दोनों बराबर होने चाहिए। Yes, sir. यस सर। therefore velocity is क्योंकि कांस्टेंट, therefore acceleration is zero, therefore f net is zero, therefore viscous force is equal to mg sin theta। और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला Minus. माइनस Theta A by dx. यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका Direction डायरेक्शन mention बना डायरेक्शन, ठीक है। mg sin थीटा। इसमें से मुझे मिसिंग क्या है? सिर्फ dx मिसिंग है, dx मिसिंग है। ठीक है। कैसे dv, कैसे हमें जो ऊपर इस ऑयल की जो टॉप लेयर है वो डब्बे के साथ साथ नीचे जा रही है, यस सर। Yes. मतलब उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। यस सर। यहाँ पे जरा बनाते हैं, इसकी वेलोसिटी 10 होगी, और जो बिल्कुल बॉटम वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो। इसकी ऊपर वाले की वेलोसिटी बिल्कुल 10 होगी, और बिल्कुल नीचे वाले की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जीरो। dv जो बन जाएगा, dv will be 10 minus 0, that is 10 मीटर पर सेकेंड, एंड dx हमें निकालना है। therefore ईटा की वैल्यू ईटा हमें 0.1 पॉइस दे रखा है, तो डेका पॉइस में यूज करेंगे, कितना हो जाएगा डेका 10 पॉइस? 1 ओह, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है। Point इंटू 10 होगा ना, मैं होगा. 0.1 इंटू 10 हो जाएगा। सर 0.01 होगा सर। Yes, sir. हाँ। 0.01 होगा. 0. हाँ अरे 1 पॉइस इज 0.1 डेका पॉइस, हाँ. अच्छा ठीक है। इट इज 0.01 डेका पॉइस। तो अपने पास आ गया 0.01 इनटू एरिया। एरिया कौन सा लेना है अपने को? कांटेक्ट एरिया कौन सा है? स्क्वायर होगा. हाँ, इस क्यूब का जो नीचे वाला फेस है वो क्या होगा? 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इनटू डीवी है 10 डिवाइडेड बाय डीएक्स, तो पता नहीं, निकालना है।
इक्वल टू मास दे रखा 20 इंटू जी दे रखा जी होगा 10 और साइन थीटा 1/2. 1/2. ठीक है, दिस इज साइन 30 1/2। यहाँ से निकाल के सब वैल्यूज कैलकुलेट करके मेरे पास जो dx आ जाएगा दैट इज 0.004 मीटर। सर मैंने वॉल्यूम ले लिया था इसलिए 8 आ गया मेरा। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर dv/dx ये होता है ना वेलोसिटी में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यस विद डिस्टेंस। तो सर वेलोसिटी में चेंज हम ब्लॉक कर लेंगे और डिस्टेंस हम ऑयल एयर कर लेंगे। नहीं सब कुछ ऑयल का कर रहे हैं हम, वेलोसिटी में चेंज ब्लॉक का नहीं आ रहा। हम ये देख रहे हैं ऑयल की लेयर्स, ऑयल की टॉप लेयर की वेलोसिटी और ऑयल की बॉटम लेयर की वेलोसिटी में कितना अंतर है। जो टॉप वाली लेयर है वो 10 से जा रही है और जो बॉटम वाली लेयर है वो 0। 0 से जा रही है। यस सर। ऑयल की दो लेयर्स के बीच का डिफरेंस लिया है हमने। ठीक है, तो सर dx कौन सा लेंगे फिर इसमें? अच्छा ये बीच ये वाला dx है। ठीक है सर। ठीक है, तो सर फिर एरिया ब्लॉक का क्यों ले रहे हैं फिर? वो एरिया और कौन सा लेंगे, और कोई ले कहाँ नहीं पे लग सकते? रही है? सर लग तो उस पे रही है ब्लॉक पे। ब्लॉक पे लग रही है ना, ये वाला एरिया लेंगे। अरे इसको 3D में बनाओ। तो इस एरिया पे लगेगी ना, नीचे वाले पे, यहाँ पे। यस एरिया ऑफ लेयर तो इतना ही होगा, लेंगे ना हम। यस सर। एरिया ऑफ लेयर है ये, यूं समझ लो। तो एरिया ऑफ लेयर हम कितना लेंगे, जितना ब्लॉक टच कर रहा है उसको। यस ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट है सिमिलर सा क्वेश्चन है। सर ये PAS क्या है? पास्कल पर सेकंड। पर सेकंड नहीं है वो। सीधा सेकंड है। चलो हाँ, पर नहीं, हाँ क्या बताया है तूने वरुण? सॉरी तभी सर। पता ही नहीं लग रहा। सर बता दो। क्या बताऊं, खुद देखो पास्कल क्या है। सेकंड है। सेकंड ही है। हाँ, हम झूठ ना बोलने की मैंने देखो यार। कुशल गर्ग नहीं, मिलन करेक्ट, जोरावर नमन करेक्ट, अर्शिया नो, निष्ठा करेक्ट, सिमरन करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट, प्रबल करेक्ट, तुषिता गौरी करेक्ट, वरुण करेक्ट। हाँ अर्शिया ठीक है। क्या गलती की थी अर्शिया पहले? सर वो 10⁻² ले लिया -2 की जगह कन्वर्जन में।
आर्यन मुस्कान करेक्ट। उदय करेक्ट। कुशल गर्ग चेक किया दोबारा? अग्रवाल ठीक है। भाविका वंशिका करेक्ट। अनाहिद अभिषेक करेक्ट। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, इसमें भी अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू विस्कस फोर्स होनी चाहिए, हाँ के ना? रविका सुरभि ठीक है करेक्ट है ना? तो देयरफॉर अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। हाँ जी, ईटा की वैल्यू क्या है, ये क्या दे रखा है हमें? पास टू पास सर पास्कल सेकंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही दे रखा है। डेकाबॉइस दे रखा है सर। डेकापॉइस दे रखा है दिस इज ये। एसआई एक्चुअली, दिस इज पास्कल Yes, सेकंड। sir. पास्कल सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल इनटू सेकंड। डेकापॉइस ही Yes, हो sir. गया। एसआई में अपने यूनिट किया था ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, वही है ये न्यूटन पर मीटर। Yes, sir. ठीक है, तो ईटा की वैल्यू जो है दैट इज 2 पास्कल सेकंड, दैट इज 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो बस अब हमें वैल्यू डालनी है। एफ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एरिया विल बी So 400 10 raised to power -4. -4 dv। सबसे टॉप लेयर की वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड Launcher. इंटू 10 raised to power -2। -1. सबसे लोअर की होगी 0. 0 डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू है 5 इंटू 10 raised to power -3। ठीक है जी, यहाँ से f सॉल्व करके कितना आ रहा है? 0.8 न्यूटन। राइट, yes, sir. क्लियर है सबको? कोई डाउट? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसका सब टॉपिक दैट इज, अब हम एक नया लॉ करेंगे दैट इज आल्सो रिलेटेड टू विस्कस फोर्स। ठीक है, अच्छा उससे पहले मुझे ये बात बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं विस्कोसिटी पे। अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसकी विस्कस फोर्स में क्या फिर कम होनी कम चाहिए। हो जाएगी। कम होनी चाहिए सर। कम होनी चाहिए ना? ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, लग तो रहा है सर। हाँ, सही लग रहा है। स्टार पॉइंट लिखो जरा। The viscosity of liquids decrease with the increase in temperature, है ना? लिक्विड सर्दियों वगैरह में जम जाते हैं ना, क्योंकि विस्कोसिटी उनकी बढ़ जाती है ठंड ठंड होने की वजह से। दैट इज ईटा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, बट आपको ये सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए कि उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा और तो विस्कोसिटी कम होगी।
बट गैसेस के केस में ये चीज रिवर्स है. गैसेस के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी. Increase with the increase in temperature. ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको डायरेक्ट याद कर लेना है. Next is Stokes law. स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ जो है ना वो एक्चुअली विस्कस फोर्स हमें बताता है. जो F = 6 पाई ईटा RV हमने फॉर्मूला किया था वो स्टोक्स लॉ ही है, राइट. और वो जो है वो फॉर्मूला है वो स्फेरिकल बॉडीज के लिए, राइट. तो जब स्फेरिकल बॉडीज किसी एक विस्कस लिक्विड में, विस्कस फ्लूइड में एक वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे होते हैं स्फेरिकल बॉडीज, तो उन पे कितनी विस्कस फोर्स लगती है, दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ. ठीक है, इसकी डेरिवेशन स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. इट गिव्स अस द विस्कस फोर्स experienced by the spherical body of radius r moving with velocity v in a fluid of viscosity eta. And formula is F = 6 pi eta RV. और इसकी Sir? डेरिवेशन जो है दैट इज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. हाँ जी, सर मतलब स्फेरिकल बॉडीज पे हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो हमने अभी किया. नहीं. ओके सर. डायमेंशनल एनालिसिस वाला मेथड याद है कुछ दिमाग में? चलो आज थोड़ा खुर्चो फिर. सर जो हम पावर लगा के करते थे. हाँ, यस सर. रेस्ट पावर A, रेस्ट पावर B, रेस्ट पावर C डायरेक्टली वही वाला. प्रोपोर्शनल हो मेथड जाएगा. याद है वो तो. वही वाला है जरा. ठीक है. याद है. The viscous drag या viscous force on spherical body depends on किस पे है. एक लो. Number 1, radius of the body of the ball. दूसरा है velocity of the body. तीसरा है coefficient of viscosity of fluid. Therefore, F is directly proportional to eta raised to power x, r raised to power y and v raised to power z. करो जरा इसको. सर
हाँ जी, इससे 6 पाई आ जाएगा। 6 पाई नहीं आता, वो तो हमने इसकी लिमिटेशन वो तो की। कांस्टेंट लेंगे ना सर, हाँ वो तो वो कांस्टेंट हो गया ना। हाँ बिल्कुल, वो तो कांस्टेंट है। 6 पाई तो लिमिटेशन याद है इसकी की लिखी थी एक, हाँ यस सर, वो तो फिर ये लिखी थी। फॉर्मूले में कैसे आ रहा है? दैट इज एक्सपेरिमेंटल। जो प्रोपोर्शनैलिटी भी बताने से। हाँ, जो भी चीजें हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करते हैं, दे उसमें जो भी कांस्टेंट्स आते हैं, जैसे टाइम पीरियड में भी हमने किया था, उस टाइम पे फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ पाई तो आया ही नहीं। 2 पाई आया नहीं था, हम्म, दैट comes from the experiment. ओके सर। You guys have 2 minutes. Solve this. ईटा की डायमेंशन हमने निकाली थी कल, वहां से देख लो या निकाल लो Yes, फटाफट दोबारा। याद है। क्या थी? एम एल m minus 1 ml minus 1 t minus 1. राइट। done sir. Done? Yes. Done sir. Okay. Done, sir. Okay. चलो स्टार्ट कर लेता हूँ। डन सर। ठीक है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल t minus 2. टी माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 रेज टू पावर एक्स। आर तो रेडियस है तो दैट इज एल। वाई lt minus LT minus 1 Z। z. तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एम के ऊपर कौन कौन है? सिर्फ एक्स है। X है। एल के ऊपर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस y प्लस Z Minus जेड। z. प्लस Z टी के ऊपर है माइनस एक्स minus Z. माइनस Z। x की वैल्यू 1. 1। कंपेयरिंग दी पावर्स। 1 है 1 है, एक्स की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास आ गई 1। 1 ठीक है, उसको थर्ड टी वाले में डाल देंगे। तो Yes. Z की वैल्यू आ जाएगा. भी 1 आ जाएगी। राइट। माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जेड, दैट इज माइनस 1 माइनस जेड। तो यहाँ से जेड कितना आ गया? 2 माइनस 1 1। 1 1 y भी 1 आ जाएगा। y भी 1. फिर उसको तीसरी इक्वेशन में डाल देंगे। y लेफ्ट साइड में 1 है ना, y नहीं, एल के ऊपर 1 है, Yes sir. माइनस minus 1 प्लस y plus 1 माइनस 1 plus y plus प्लस 1 1 कट जाएगा। कट जाएगा, सीधा 1 आ जाएगा. Therefore, F is directly proportional to eta RV, and from experiments, constant is found to सर ये be। एक्सपेरिमेंट से 6 पाई कहाँ से निकल जाता है इनका? अरे एक नंबर आता है ना, नंबर आएगा देखो कि इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमेशा 4 6 पाई टाइम्स आ रही है। अच्छा ओके। Therefore, 6 force is equal to 6 pi eta RV। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से इस रिलेशन से हमें एक तो चीज ये पता लग रही है कि एक बॉडी है, अगर वो एक पर्टिकुलर फ्लूइड में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो फोर्स कांस्टेंट है, बट अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाए तो फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। फोर्स इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है,
फोर्स जो है वो इंक्रीज होती रहती है अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें। इसको थोड़ा सा, अगर कोई किसी ने पानी में चला तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसका किया। तेज चलने पे और रेजिस्टेंस होती है। हाँ, जितना धीरे धीरे चलोगे पानी की रेजिस्टेंस कम होती है। कम होती है। यस सर। जितना हम तेज भागने की कोशिश करेंगे पानी उतना हमें और फोर्स लगाएगा बैकवर्ड। यस सर, यस सर। तो वेलोसिटी बढ़ने से रेजिस्टिव फोर्स जो है वो बढ़ती है। बढ़ती है। ओके, तो ये थोड़ा फाइंडिंग है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख लेते हैं। एज द वेलोसिटी increases, the viscous drag force or drag also increases। ठीक है, अब मान लो एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसको बहुत हाइट से गिरा दिया, ठीक है, यस सर, तो वो नीचे आना शुरू कर दिया उसने हवा में। जैसे रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप नीचे आना शुरू हो गया, अब उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा एक्सेलरेट करेगा। यस सर, यस Yes, सर। sir. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट, यस, लेकिन एक्सेलरेट करेगा जी के कारण, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। बढ़ने लग जाएगी, यस राइट। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है जो वैसे वैसे उस पे विस्कस फोर्स बढ़ती जाएगी, यस राइट। सर। उस रेन ड्रॉप पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी? एक तो यही है विस्कस फोर्स लग रही है, एयर के कारण। एयर के कारण जो लग रही है। एयर के कारण जो विस्कस फोर्स लग रही है वो है, और एक mg खुद लग रही है। मॉलिक्यूल से भी लग रही होगी। खुद के मॉलिक्यूल नहीं नहीं, एक ड्रॉप की mg बात लग कर रही है। mg। Bond force. उसको कंसीडर वन बॉडी, एक बाइंड फोर्स लग रही है, राइट क्वेश्चन। यस तो 3 फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन सी है, रिपीट, कौन कौन सी लग रही है? एक तो बाइंड फोर्स, बायन फोर्स, विस्कस फोर्स और mg। राइट, ठीक है जी। बाइंड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, यस सर, विस्कस फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, यस सर, वेट mg लग में रहा है भी नीचे, नीचे। MG नीचे की तरफ. वेट नीचे की तरफ। ठीक है। तो जब बॉडी पे, अभी बनाना मत इसको, मान लो दिस इज द लिक्विड ड्रॉप, इस पे ऊपर की तरफ एक तो लग रही है विस्कस फोर्स, ठीक है, इस विस्कस फोर्स एक लग रही है ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है mg। mg में अंतर नहीं आ रहा, बाइंड फोर्स भी रो वीजी है उसमें अंतर नहीं आ रहा, लेकिन विस्कस फोर्स जैसे जैसे नीचे आ रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। विस्कस फोर्स भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाएगी. एंड विस्कस फोर्स और बाइंड फोर्स का सम किसके बराबर है? mg। mg के। MG. mg के बराबर है? नहीं सर, नहीं सर, वो तो वेरिएट नहीं मतलब mg से कम होगा तभी वो नीचे समेशन के में आएगी। उसका Yes, सम sir. कम है या ज्यादा है mg से? कम है कम सर, है। तो नीचे कम। गिर रही है। कम है ना, ज्यादा सिर्फ नीचे गिर गया। ड्रॉप नहीं नीचे गिर रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर तो जब सेम ही हो जाएगा, तब भी नीचे हाँ। नीचे। रीजन इज नॉट नीचे गिर रही है, द रीजन इज नीचे को एक्सेलरेट कर रही है, यस, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये बॉल, ये ड्रॉप जो है वो नीचे को की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड है, हाँ के लिए। यस Yes. सर। यस Yes, sir. मान लो ये 10 है, इनका सम मिला के 5, ठीक है, ये तो 10 ही है अगले क्षण भी, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ गई, ये हो गया 6, 6, ये 10 है, ये हो गया 7, ये 10, ये 8, 8, ये 10, ये 9, 9, ये 10, ये सेम। 10। रुक जाएगी और रुकेगी थोड़ा ना, रुकेगी क्यों मिलन? बीच में लटकी जाएगी। कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन नहीं होगी बस। हाँ, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव ठीक करेगी, है सर, ठीक है। रुकेगी नहीं, एक्सेलरेशन रुक जाएगी, उसकी हाँ। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। जैसे ही FB और FV का सम किसके बराबर पहुंचा, mg के। mg के हो जाएगा। वैसे ही अपना ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन रुक गई। जीरो और हो तो हो जाएगी। जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरती। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को बोला जाता है टर्मिनल Terminal. वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, मिनट राइट।
ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें हेडिंग बनाओ टर्मिनल वेलोसिटी। It is that constant velocity with which a body moves when the net when the viscous force is that constant velocity when a body with which a body moves when the sum of viscous force and buoyant force equals to its weight, and the body starts falling with constant velocity. ठीक है, अब इस मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन है when the terminal velocity is attained, the net force becomes zero. Therefore, Fv plus Fb is equal to mg. ठीक है, ये है विस्कस फोर्स, ये है buoyant force. Therefore, 6 pi eta Rv plus density of the fluid, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड यूज कर लेते हैं क्योंकि हवा भी है वहां पे, जरूरी नहीं लिक्विड हो। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड तो जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ एयर लेंगे ना? हाँ जी, ठीक है सर। यहाँ पे अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द बॉडी यूज कर लेते हैं। इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। यहाँ पे भी आई राइट डेंसिटी ऑफ द बॉडी। इनके मतलब लिख लो साइड में। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज rho L is density of fluid density of body is volume of the body.
ठीक है, तो यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है मतलब v निकालना है हमें। तो 6 पाई ईटा आर v विल बी, इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, g कॉमन आएगा, v कॉमन आएगा, v b into g डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। Therefore 6 pi eta r v is equal to volume of the body is 4 by 3 pi r cube, spherical body है तो ये वॉल्यूम आ गया, into g डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ से कुछ सामान काटो, इधर पाई उड़ेगा, एक आर उड़ेगा, तो v क्या आएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा इधर 2/9, 4/18 है, 2/9 आ गया, 9 r square g 2/9 r square g by eta v g density of body minus density of fluid divided by eta. this is terminal velocity. फिर इतना फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद रखना है। बिल्कुल याद रखना है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। वैल्यू दे रखी थी आपको, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी। सर हाँ हम जी, हमेशा कहते थे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे √2g याद आ जाता है, आज पहली बार डिफरेंट आया, इतना बड़ा आया। वो भी इतना खतरनाक नहीं। हाँ। तुम्हारी नजर लगी। जो फर्स्ट एग्जांपल यही हम रेन ड्रॉप वाली लिख लेते हैं इसमें। रेन ड्रॉप्स initially accelerate and that is the velocity increases. As a result, viscous force increases as they come down, but eventually the net force on raindrop becomes 0 and they start falling with terminal velocity. ठीक है ना। और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, इसका ग्राफ आपको ये याद कर लो। देखो ग्राफ है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है ना, इधर स्पीड है और इधर टाइम है, तो टाइम के साथ साथ स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम पे आके क्या हो गई, जीरो। जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे ये अटेन हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। सर ऊपर से नीचे एक्सेलरेशन कम होती होती जीरो हो जाएगी ना। राइट, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन नहीं। सर हाँ जी, सर अगर एक्सेलरेशन तो पहले कांस्टेंट होती है, नहीं होती? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती फिर डिक्रीज कैसे होती? मतलब यस सर। ना कांस्टेंट वो वेलोसिटी कैसे वो होती, कांस्टेंट कैसे आती? हाँ जी ठीक है सर। एक्सेलरेशन कम होती जा रही है ना, यस तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। यस सर। दिस थिंग आल्सो हैपेंस व्हेन समबडी, जैसे बहुत सारी हाइट से पैराशूट के साथ जंप नहीं कर देते लोग, यस सर। यस सर। है ना? उनके साथ Yes. भी ऐसे ही होता है, वो इनिशियली दे एक्सेलरेट एंड बाद में दे अटेन अ टर्मिनल। अरे यस सर। ये तो विजिबल भी होता है। विजिबल भी होता है। पहले तो वो बहुत तेजी से जाता है, फिर वो मतलब सेम रेट पे वो कर लेते हैं। राइट राइट राइट। सर बिना बिना पैराशूट के भी वेलोसिटी कम होती है। ट्राई सीवर। वो उतना उतना पहुंच ही नहीं पाती कि वो कम, उतनी देर में तो नीचे ही गिर जाएगा वो, बाइंड फोर्स नहीं लग पाती उतनी, और फ्रिक्शन ओके फोर्स भी उतनी नहीं लग पाती, पैराशूट के साथ दोनों चीजें बढ़ जाती है, इसलिए वेट को बैलेंस कर पाएंगी। ओके सर। ठीक है, व्हेन अ student jumps from a height, it accelerates initially, but attains a constant terminal velocity. Eventually. ठीक है, Yes, sir. कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? नो सर। Sir. ठीक है सर जी, बस। समझ गया सब कुछ? Yes, sir. यस सर। इसके न्यूमेरिकल बहुत ही हलवा है, आपको बस डेटा दिया होगा, इस फॉर्मूले में डाल देना, नथिंग एल्स। तो सर कर लें फिर वो। हाँ हाँ, ओके सर। दो तीन न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 0 और 1 में कुछ नहीं है, बस आपको सब चीजें, ये सारी चीजें दे रखी होंगी जो इस फॉर्मूले में है, एक्सेप्ट ठीक। वन थिंग, बस वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है सर। यस सर। चलो जी, विल एंड द सेशन। सर लास्ट लाइन रहेगी सर, एक बार दिखा दो। लिख लो, जरूर लिखो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। होगी सर। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। डेरिवेशन दिखाना, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। डेरिवेशन इसकी ये वाली, यस सर, एक बार रुक जाओ। हो गया? चलो बाय।